हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। नाउ लेट्स स्टार्ट। जनरल साइंस के पिछले वर्ष का सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट रहेगा रेलवे एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन एंड जेई, जहाँ पर साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। सो ये एक नया सीरीज है। आज हमारा डे 3 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट। जनरल साइंस के पिछले वर्ष का सर्वोत्तम प्रश्न। Which pollution causes इटाई डिजीज इन ह्यूमन बींग्स? कौन सा प्रदूषण के कारण इटाई डिजीज होता है मनुष्य में? सो करेक्ट आंसर इज द कैडमियम पोल्यूशन। कैडमियम पोल्यूशन के कारण इटाई डिजीज होता है मनुष्य में। Which of the following is called the secondary air pollutant? निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के कैटेगरी में आता है? सो करेक्ट आंसर इज द ओजोन। ओजोन एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के कैटेगरी में आता है। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट है पेन, जैसे पारोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओके, स्मॉग एंड फॉर्मल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के कैटेगरी में आता है। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के कैटेगरी में आता है जैसे कार्बन मोनोक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन्स, सल्फर ऑक्साइड्स एंड हाईली पार्टिकुलेट मैटर, ये सारे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के कैटेगरी में आता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज द ओजोन। Which gland control the function of other endocrine gland? कौन सा ग्रंथि जो अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है? सो नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट होता है। इसका दो पार्ट होता है, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH, FSH, TSH और GH, ये सब हार्मोन निकलता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ये दोनों हार्मोन निकलता है। और ये जो हार्मोन्स हैं ये सारे अदर्स एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। जैसे ACTH का फुल फॉर्म है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थायरोक्सिन सिक्रेशन के लिए, और GH यानी ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे ओवरऑल बॉडी में ग्रोथ का जो डेवलपमेंट है वो देखता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड से भी नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्लैंड। डैश इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक ह्यूमन बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज द लीवर। लीवर से बाइल जूस सिक्रेट होता है जो फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। So, and liver, it is a largest internal gland in the human body. Urea is synthesized from amino acid in the यूरिया जो अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है बॉडी के किस पार्ट में ये होता है? सो ये होता है लीवर में। नेम ऑफ द साइकिल इज द ऑरिनिथिन साइकिल। नेम ऑफ द साइकिल इज द ऑरिनिथिन साइकिल। यूरिया इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड इन द लीवर। लीवर में यूरिया सिंथेसिस होता है ऑरिनिथिन साइकिल के माध्यम से अमीनो एसिड से। इफ द हेनलीज लूप्स वर एब्सेंट फ्रॉम मैमेलियन नेफ्रॉन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड? अगर मैमेलियन नेफ्रॉन में जो पार्ट है, नेफ्रॉन का एक पार्ट है हेनलीज लूप्स, वो अगर एब्सेंट हो तो क्या होगा? सो यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड। सो करेक्ट आंसर इज यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड। यूरिन बहुत ज़्यादा लेस कंसेंट्रेट हो जाएगा, यूरिन का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और एक्चुअली ये डाइल्यूटेड हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड। द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड। ऐसा ब्लड वेसल्स जो क्या करता है, ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करता है। सो उसको हम आर्टरीज के नाम से जानते हैं। जो ब्लड को, जैसे एक हार्ट है, ये 4 चेम्बर है हार्ट में, ठीक है, जैसे ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, नीचे लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ब्लड वेसल्स हार्ट में ब्लड ले आता है उसको हम कहेंगे वेन, और जो हार्ट से ब्लड को दूसरे पार्ट पे ले जाता है उसका नाम है आर्टरी। सो करेक्ट आंसर इज द आर्टरीज। ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरीज। ह्यूमन ब्लड इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। ह्यूमन ब्लड का जो कलर होता है रेड होता है, किस लिए होता है? सो क्या प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट रहता है हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल।
हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन एक कलर कंटेनिंग पिगमेंट है। ओके, सो इसीलिए ब्लड का, ह्यूमन ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। Which one of the following is the major function of platelets? सो निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटलेट्स का एक मेजर फंक्शन है? सो करेक्ट आंसर इज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर किसी जगह पर बॉडी से ब्लड खून निकल रहा है, कट जाता है, तो प्लेटलेट्स क्या होता है, उसी जगह पर जाके जो क्लॉट फॉर्मेशन करता है, जैसे एक्सेस ब्लड लॉस ना हो जाए। सो करेक्ट आंसर इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हार्ट मसल्स आर, हार्ट मसल्स का नेचर क्या होता है? हार्ट मसल्स आर सिलिंड्रिकल, branched and single nuclei. This is the features of heart muscle. हार्ट मसल सिलिंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है और सिंगल न्यूक्लियाई होता है। दैट इज द कार्डियक मसल प्रॉपर्टी। ओके, कार्डियक मसल्स एक हार्ट मसल्स है। ओके, हार्ट में पाया जाता है, इसको हम कार्डियक मसल के नाम से भी जानते हैं। ये सिलिंड्रिकल नेचर का होता है, ब्रांच्ड होता है और ये सिंगल न्यूक्लियाई भी होता है। इन ह्यूमन बीइंग, क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन बर्थ ऑफ ए नॉर्मल मेल चाइल्ड। सो अगर नॉर्मल मेल चाइल्ड हो रहा है तो उसमें क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? सो ये रहेगा 1X क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड 1Y क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर। ओके, सो 1X क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड 1Y क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। सो इसका जो जो जेनेटिक पैटर्न होगा, क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन होगा, वो होगा XY। एक्स आएगा मदर से और वाई क्रोमोसोम आएगा फादर से। 1X क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड 1Y क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर, दैट इज द नॉर्मल मेल चाइल्ड। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन टेक प्लेस इन, स्पर्म प्रोडक्शन किस जगह पर होता है? स्पर्म प्रोडक्शन होता है मेल बॉडी में। मेल बॉडी में टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसमें स्पर्म प्रोडक्शन होता है। सो करेक्ट आंसर इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। If the temperature of a patient is the 40 degree, then what will be his temperature on Fahrenheit scale? So ये कैलकुलेट करने के लिए हमें एक रिलेशन जानना चाहिए, दैट इज द C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट सेल के स्केल के बीच में एक रिलेशन है, दैट इज द C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। सो C का वैल्यू क्या है? 40/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। सो यहाँ पर F इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8 यानी 72 प्लस 32, ये आ जाएगा 104। करेक्ट आंसर इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as, इसको हम कहेंगे latent heat of fusion। इसको हम कहेंगे latent heat of fusion। जब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड 1 kg ऑफ सॉलिड को अगर हम 1 kg लिक्विड में कन्वर्ट करें सेम एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर ना चेंज करके, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। So that is the amount of heat energy, that is the latent heat of fusion. What is the heat energy produced in a resistance of 10 ohm when 5 ampere current flow through in it for 5 minutes? So कितना हीट प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, H इक्वल्स टू I²RT। ओके, आई का वैल्यू क्या है? आई यानी करंट 5 एम्पियर, आर का वैल्यू क्या है? आर है 10 ओम और टी का वैल्यू क्या है? 5 मिनट, यानी इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे यानी 300 सेकंड। सो अगर हम वैल्यू पुट कर दें सारे तो ये आ जाएगा 5² इंटू 10 इंटू 300, ये आ जाएगा 75,000 जूल। इसको हम इससे लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। सो करेक्ट आंसर इज 7.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। इतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा इन ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस, जहाँ पर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 5 मिनट्स में। सो करेक्ट आंसर इज 7.5 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। The characteristics of sound that distinguish between two different sound, same pitch
एंड लाउडनेस। अगर दोनों साउंड का सेम पिच होगा एंड सेम लाउडनेस होगा तो ये दोनों साउंड को हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? सो दोनों साउंड को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टिम्बर से। टिम्बियन यानी क्वालिटी यानी गुण से हम ये दोनों साउंड का जो डिफरेंस है डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं अगर पिच भी सेम हो और लाउडनेस भी सेम हो। टिम्बर से हम दोनों साउंड को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू। टिंडल इफेक्ट किसके कारण होता है? टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट के स्कैटरिंग के फिनोमेना से होता है। सो सपोज एक लिक्विड है, ओके, लिक्विड में एक सॉल्यूशन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टिकल है। अगर हम लाइट पास करें इस सॉल्यूशन में तो क्या होगा? अगर पार्टिकल का साइज कंपेरेटिवली अगर बड़ा होगा तो ये लाइट क्या होगा? इसमें स्कैटर होगा। ओके, सो लाइट का जो रे ऑफ पाथ है वो दिख जाएगा। सो दैट इज द टिंडल इफेक्ट। ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। करेक्ट आंसर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। The pollen of which of the following plant is notorious to cause severe respiratory problem? कौन सा प्लांट का जो पोलन है बहुत ज़्यादा डेंजरस है ह्यूमन के लिए, जहाँ जो सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? सो करेक्ट आंसर इज द पार्थेनियम। पार्थेनियम का जो पोलन होता है वो बहुत ही ज़्यादा नोटोरियस होता है टू कॉज सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। करेक्ट आंसर इज पार्थेनियम। Which of the following is not an asexual form of reproduction in plant? निम्नलिखित में से कौन सा एसेक्सुअल फॉर्म नहीं है प्लांट का सेक्सुअल फॉर्म है? सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये ऑप्शन नहीं होगा, ये एसेक्सुअल फॉर्म है। स्पोर फॉर्मेशन ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज नॉट एन एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक सेक्सुअल फॉर्म है। ओके, सेक्सुअल फॉर्म है जहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होता है और गैमेट का भी क्या होता है? कंबाइंड होता है। दैट इज द कॉल्ड फर्टिलाइजेशन भी होता है, जैसे जाइगोट बनता है। ओके, जाइगोट होता है 2n स्ट्रक्चर। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट? दैट इज द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर दैट इज द मेल पार्ट टू स्टिग्मा दैट इज द फीमेल पार्ट इन प्लांट बॉडी। Which of the following metal is found in insulin? इंसुलिन में कौन सा एलिमेंट यानी मेटल पाया जाता है? दैट इज द जिंक। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है इंसुलिन हार्मोन में। सो करेक्ट आंसर इज जिंक। सो इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए हमारे बॉडी में जिंक एलिमेंट एक एसेंशियल एलिमेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।